नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत टुडे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। आज मैं आपको बताऊंगी कि राजस्थान में एक और जहां कोरोना विकराल रूप ले रहा है, एक तरफ तो कोरोना का काल पड़ रहा है और दूसरी तरफ एक ऐसा अकाल भी पड़ रहा है जो कि दिन प्रतिदिन युवाओं पर भारी पड़ रहा है। राजस्थान में नौकरियां इस वक्त नहीं है और इसी वक्त युवा बेरोजगार बैठा है। 40 लाख युवा जो कि क्वारंटीन हो चुके हैं, उन युवाओं के सपने क्वारंटीन हो चुके हैं, तो वो सपने क्वारंटीन से बाहर कब आएंगे? उन युवाओं को नौकरियां कब मिलेगी? आज हम बात करते हैं इसी टॉपिक में, जहां राजस्थान एक और कोरोना की चपेट में आ चुका है और कोरोना से उभरने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर युवा जो विचलित हो चुका है, जो परेशान हो चुका है कि मेरे लिए सरकार क्या कर रही है। मुद्दे बहुत सारे, बातें बहुत सारी है, सुनने वाला कोई नहीं है। 60,000 नौकरियां राजस्थान में आज भी अटकी पड़ी हैं। 60,000 नौकरियों का मतलब है कि 40 लाख युवाओं के सपने, उन सपनों का कब कोई निस्तारण करेगा, कब कोई उन सपनों को उम्मीद देगा। 40 लाख युवा आज बेरोजगार बैठे हैं। उनके सपने हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी भी नौकरी या कोई ना कोई वैकेंसी उनके लिए निकले ताकि वो लोग भी जॉब पा सके। बहुत सारी भर्तियां ऐसी हैं जो आई तो हैं लेकिन अटक कर रह गई हैं। क्या वजह है इन भर्तियों के अटकने की कि जो बार बार अटक जाती है और बार बार युवा बेरोजगार हो जाता है? वही एक युवा जो 12वीं पास करता है और एक सपना देखता है कि कॉलेज जाऊंगा या कॉलेज जाने से पहले ही उसे एक जॉब मिल जाएगी, लेकिन वही सपने क्वारंटीन हो जाते हैं। एक युवा जब पढ़ता है तो तरह तरह की चीज़ें उसके दिमाग में आती हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है, मुझे आर्मी में जाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या हो जब उसी युवा के सपने यूं मुट्ठी में कैद होकर रह जाते हैं? और कुछ ऐसा ही हो रहा है राजस्थान में भी। राजस्थान में भर्तियां आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, लेकिन क्या तो वो बीच में अटक जाती हैं, क्या फिर वो पूरी नहीं हो पाती, या फिर कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती। राजस्थान में फिलहाल बात करें पटवार भर्ती परीक्षा, कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा या फिर वनपाल परीक्षा या फिर कोई भी ऐसी जो परीक्षाएं हैं, अभी आ तो रही हैं भर्तियां, लेकिन वो ऐसा क्या ब्रेक लगा हुआ है कि वहीं पर अटक जाती हैं। युवा बाहर से आता है एक मन लेकर कि मुझे पढ़ाई करनी है, बाहर जाकर राजस्थान का नाम रोशन करना है, राजस्थान में कुछ करना है, और फिर वही युवा आता है सपनों को लेकर, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि उसके सपनों को किसी की नज़र लग जाती है। नज़र तो छोड़िए जनाब, यहाँ तो वो युवा अपना मन ऐसा कसोट के वापस चला जाता है उन सपनों को कैद कर कर। कहीं ना कहीं तो देखिए है ये भारी गलती है कि कहीं ना कहीं तो क्या तो सरकार ध्यान नहीं दे रही, या फिर कहीं ना कहीं कोई चूक हो रही कि भर्तियां आने के बावजूद युवा बेरोजगार है। बात करें 12वीं और 10वीं बोर्ड की, तो बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। उन बच्चों का भविष्य कहाँ है फिर? कोरोना चल रहा है, महामारी चल रही है, सब परेशान है, सब विचलित है, लेकिन बच्चों का जो भविष्य है वो डूब रहा है। एक और तो आप परीक्षाएं स्थगित कर रहे हो, एक और आप देश को प्रगति पर ले जाने की बात कर रहे हो, एक और आप देश के युवा को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, परंतु यहाँ पर युवा बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, लेकिन क्या उस ऑनलाइन क्लास का किसी बच्चे पर कोई अच्छा जो कह सकते हैं, क्या कोई उसे समझ में आ रही है कोई चीज़? अगर नहीं आ रही तो वो ऑनलाइन क्लास में नहीं पूछ पाता, उस समय वो बच्चा क्या करे? ऑनलाइन एक अलग चीज़ है, ऑनलाइन से सिर्फ पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जब उसके मन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें सॉल्व करने वाला नहीं होता कोई, उस समय क्या करे? तो कहीं ना कहीं तो गलती है कि अब बात करें सरकारी अधिकारियों की, तो उनका कहना है एक और कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। अगर ऊपर से ऑर्डर्स मिलेंगे तो हम आगे कार्यवाही करेंगे, आगे भर्तियों को आगे लेकर जाएंगे। कब वो भर्तियां आगे जाएंगी, कब उन भर्तियों का कोई हल होगा, कब वो युवा परीक्षा देगा, कब वो युवा नौकरी ज्वाइन करेगा? 2018 में भर्ती आई थी
RAS की, और आज 2019, 20, 21 ऑलमोस्ट जाने वाला है। उसके बावजूद इंटरव्यूज़ के लिए अटके पड़े हैं लोग, इंटरव्यूज़ नहीं हुए लोगों के अब तक। जिनको नौकरियां मिल गई है वो कहीं ना कहीं कोर्ट में अटक जाती है, कहीं ना कहीं किसी वजह से रुक जाती है। तो क्या ऐसी बड़ी गलती हो रही है कि एक युवा बेरोजगार हो रहा है, कोई युवा डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहा है, कोई ट्रेन के आगे कूद रहा है। तो कब ऐसा होगा कि एक युवा को प्रॉपर तरीके से रोजगार मिलेगा? यूथ आगे तब बढ़ेगा जब उसे बढ़ाया जाएगा। किसी ना किसी वजह से आप लोग रोक देते हैं। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास अभी ऊपर से ऑर्डर्स नहीं हैं। तो ऑर्डर्स कब आएंगे? कब वो 40 लाख युवा किसी ना किसी पद पे कार्यरत होंगे और कब ये 60,000 नौकरियों का कोई ना कोई हल निकलेगा? तो ये युवाओं की बात है, ये युवाओं के मन के सवाल हैं। हमें नौकरियां चाहिए, हमारी नौकरियों का निस्तांतरण करें। 60,000 नौकरियों में से नौकरियां आती हैं तो वो पूरी क्यों नहीं होती हैं? कब तक बेरोजगारी की मार झेलेंगे? और इसी तरह अगर जीवन काटना है तो फिर राजस्थान का युवा प्राइवेट भी कर सकता है कोई ना कोई जॉब, लेकिन पता नहीं कि उनकी सुनने वाला कोई है या नहीं, या फिर कोई उनकी सुनने की कोशिश नहीं करता। अगर आप लोग भी ऐसे ही सवाल आप लोगों के भी हैं तो आप लोग हमसे कनेक्ट हुइए, हमें बताइए, हम आपकी बात आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मेरा भी सीधा से यही सवाल है कि जिन अधिकारियों ने ये बात कही है कि हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, तो ऑर्डर्स कब आएंगे? क्यों नहीं आ रहे? क्या वजह है? आप लोगों के पास एक ही वजह है, कोरोना चल रहा है, लेकिन युवा भी लॉकडाउन हो चुका है। तो लॉकडाउन से उसे भी आज़ादी दे दीजिए और हो सके तो युवाओं के लिए जो नौकरियों के भंडार है उन्हें आप खोल दीजिए, वरना एक यूथ का भविष्य अंधकार और कुएं में जाते हुए देर नहीं लगी। देखते रहिए नवभारत टुडे, और मैं थी आपके साथ दिव्या शेखावत। बने रहिए हमारे साथ। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।